नमस्कार। कभी कभी किसी चीज का इंतजार इतना ज्यादा होता है कि वो सपनों में भी आने लगती है ना। आज हम एक ऐसी ही बहुत प्यारी सी कहानी देखने वाले हैं। एक कहानी जो मौसम के पहले आम के बारे में है। और ये कहानी हमें इच्छा, सब्र और परिवार के बीच जो खूबसूरत रिश्ते होते हैं उसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल यही है, इंतजार का स्वाद कैसा होता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये कहानी एक ऐसी ही फीलिंग को एक बहुत ही मजेदार टेस्टी एक्सपीरियंस से जोड़ देती है। कहानी शुरू होती है चिंकी के एक सपने से। सपने में उसे वही मिलता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसके फेवरेट कटे हुए आम और साथ में एक ठंडा ठंडा मैंगो शेक। और बस यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो चाहत है, इसकी शुरुआत होती है गट्टू और चिंकी, दो भाई बहन के सपनों से। यहीं पर आम के लिए उनकी जो दबी हुई इच्छा थी वो पहली बार सामने आती है। और देखते ही देखते ये सपना उनकी असली जिंदगी पर भी असर डालने लगता है। अब यहाँ पर सपना और असलियत बड़े मजेदार तरीके से टकराते हैं। चिंकी अपने सपने में मैंगो शेक का मजा ले ही रही होती है कि तभी गट्टू आता है और उसे पी जाता है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, सपने का सारा गुस्सा असली वाले गट्टू पर निकलता है। इससे पता चलता है कि आम खाने की उनकी इच्छा कितनी ज्यादा थी। तो जब सुबह होती है, दोनों बच्चे एक टीम बन जाते हैं। उनका मिशन एक ही है। वो सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं, गर्मियाँ तो आ गईं, पर घर में आम कहाँ है? और बस यहीं से कहानी का असली स्ट्रगल शुरू होता है। आम के मौसम के ठीक से शुरू होने का वो लंबा, मुश्किल इंतजार। और ये सब्र का एक बहुत बड़ा सबक भी है। अब दिन बीतते जाते हैं और बच्चों का सब्र भी जवाब देने लगता है। जो चाहत एक सपने से शुरू हुई थी, वो टीवी पर एक ऐड देखने के बाद और भी बढ़ जाती है। लेकिन इंतजार, वो तो बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब होता ये है कि टीवी पर मैंगो ड्रिंक का ऐड देखकर बच्चों को एक उम्मीद की किरण दिखती है। लेकिन तभी उनके मम्मी पापा उन्हें एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं कि असली और नकली चीजों में क्या फर्क होता है। वो समझाते हैं कि ये जो ड्रिंक्स हैं, इनमें सिर्फ फ्लेवर होता है, असली फल वाला मजा और सेहत नहीं। फिर पापा एक वादा करते हैं जो बच्चों को थोड़ी तसल्ली देता है। वो कहते हैं कि जैसे ही आम आएंगे, वो उनके लिए ले आएंगे। और ये बात इस आइडिया को और पक्का करती है कि अच्छी और असली चीजों का इंतजार करने का फल हमेशा मीठा होता है। तो चलिए, अब कहानी उस दिन पर आती है जब गर्मी अपने चरम पर थी। बहुत गर्मी थी और इसी दिन उस लंबे इंतजार का फल एक छोटे लेकिन बहुत खास तरीके से मिलने वाला था। हुआ यूं कि बच्चे अपनी माँ के साथ ट्यूशन से वापस आ रहे थे। तभी उन्हें सड़क पर एक ठेले वाला दिखाई देता है। और ये पहला असली साइन था कि आम का मौसम आखिरकार आ गया है। और जानते हैं ठेले पर क्या था? कच्चे पक्के आम की चटपटी चाट। सोचिए, ये सिंपल सा स्ट्रीट फूड उनके इतने लंबे इंतजार का पहला इनाम था। वो खट्टे मीठे मसालेदार आम का हर एक टुकड़ा उनके लिए किसी जश्न से कम नहीं था। उस चाट का मजा लेने के बाद माँ एक और वादा करती हैं कि उस शाम घर पर एक प्रॉपर मैंगो पार्टी होगी। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक छोटी सी खुशी भी एक बड़े सेलिब्रेशन की वजह बन जाती है। और यही हम कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, एक प्यारा सा फैमिली रिचुअल। उनके घर में एक परंपरा है कि मौसम का जो पहला आम होता है, उसे हमेशा पापा ही काटते हैं। देखिए, ये कितनी छोटी सी बात है, पर ये खूबसूरती से दिखाती है कि असली मज़ा सिर्फ खाने में नहीं, बल्कि उस पल को एक साथ शेयर करने में है। अब पार्टी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए गट्टू एक चैलेंज रखता है। चैलेंज ये है कि कौन अपना मैंगो शेक सबसे पहले खत्म करेगा। और पूरी की पूरी फैमिली इस खेल में शामिल हो जाती है। और रिजल्ट्स तो काफी मजेदार निकलते हैं। पापा सबसे पहले अपना शेक फिनिश करते हैं, उनके ठीक पीछे मम्मी और फिर गट्टू। तो फाइनल स्कोर ये रहता है कि पापा फर्स्ट, मम्मी सेकंड, गट्टू थर्ड और चिंकी सबसे लास्ट आती है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जब सबसे पूछा जाता है तो चिंकी का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, यही तो मेरा प्लान था। मैं अपने मैंगो शेक को आराम से एंजॉय करना चाहती थी, सपने की तरह नहीं जिसमें तुमने मेरा मैंगो शेक पी लिया था।
मतलब उसका मकसद जीतना था ही नहीं, बल्कि उस पल को, उस हकीकत को धीरे धीरे जीना था जिसका वो सपना देख रही थी। और यही इस कहानी का सार है। उस इंतज़ार ने और परिवार के साथ उस पल को बांटने ने आम के मज़े को और भी मीठा बना दिया। असलियत उस सपने से कहीं ज़्यादा अच्छी निकली। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सी छोटी छोटी साधारण सी रस्में हैं या आदतें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और वो हमारी सबसे कीमती यादें बन जाती हैं।